चलो गौठान खोलो पोल का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तर पे चल रहा है। उस अभियान में जो विषय हमको दिख रहे हैं गौठानों में, अभी अभियान हमारा चल रहा है। आप लोग भी गौठानों में गए हैं और गौठानों में जो भ्रष्टाचार का आलम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस विषय में विस्तार से आज की प्रेस वार्ता रखने के लिए हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मधुसूदन यादव जी है। इस विषय को वो आपको प्रेस लेंगे। जिलाध्यक्ष जी ने आप लोगों के सामने रखी है। पूरे प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के समय एक वातावरण का निर्माण किया गया कि नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, तो 4 में से 3 विषय में तो कोई काम हुए नहीं, लेकिन गौठान पे कुछ काम जरूर हुआ है, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन जो गौठान पे निर्माण का काम हुआ है, जो संरचना का काम हुआ है, वो उसमें राज्य सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का 1 रुपया भी किसी भी गौठान में नहीं लगा है। जो भी पैसा लगा है वो मनरेगा से लगा है, स्वच्छ भारत मिशन से लगा है, 14 and 15 फाइनेंस से लगा है। भारत सरकार जो है वो सीधे पंचायतों को ट्रांसफर करने का निर्णय तब करी जब इस देश में मोदी जी की सरकार आई। डीएमएफ का पैसा पंचायतों को ट्रांसफर करने का निर्णय तब हुआ जब इस देश में मोदी जी की सरकार आई। और भारत सरकार की मंशा है कि 14 फाइनेंस हो, 15 फाइनेंस हो, आगे जो भी फाइनेंस कमीशन तक 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लगाया। तो ऐसे के सरकार से 1 रुपया भी नहीं लगाते और उसको आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप केंद्र सरकार के पैसे पर इतरा रहे हैं। साला भी हम जानते हैं और गौठान भी हम जानते हैं। हम तो गाय चराए हुए लोग हैं। आप लोगों के सामने रखनी थी। कई जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया गया, लेकिन वहां पर समूहों को काम नहीं दिया गया। दूसरी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इन लोगों ने गोबर खरीदी की बात कही, गोमूत्र तो खरीदी कहीं हो ही नहीं रही है। हम लोग 100 से ज़्यादा गौठानों से आकर के आ गए हैं और आगे हमारा संगठन सभी गौठानों में जाएगा। तो गोमूत्र तो कहीं खरीदी हो नहीं रही है। अब गोबर खरीदी कहीं कहीं हो रही है, उसमें गोबर खरीदी की जिम्मेदारी गौठान समिति को है। अब ये गौठान समिति क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, हमने कहा कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं एक बात। दूसरी बात, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि योजना गलत है। ये बात कर रहे हैं नहीं, पहली बात सुनो भाई, अभी तो हम काय के लिए आप दो ना, हम नहीं लिखेंगे थोड़ा। नोटिस जारी हुई है। अरे भाई 24 आवर्स में आपको मैं अपनी चिट्ठी दे दूंगा। आप डिटेल दे दीजिए बस, मैं नहीं लिख पाया। आपके पास है ना, नेतागिरी आपकी है, आपकी चलोगिरी चाहिए नेतागिरी, लेकिन इसको मुद्दा उठाएगा बीजेपी। ये बताइए मुझे आप। इसको ऐसा घुमा के मत पूछो, सीधा पूछो कि बीजेपी किसी नेता ने एक नहीं टोटल जो ठीक है ना, आपके पास उसका कोई दस्तावेज होगा। अरे पूरे विभाग खड़ा आपके सामने, आप नहीं दोगे मुझे? क्यों नहीं अरे भाई हम जो कह रहे हो तो जिला प्रशासन भी उसमें शामिल है ना। जिला प्रशासन एक भी विज्ञप्ति नहीं दे सकती इस तरीके की बीजेपी के खिलाफ पहुंचाए। अब हम नीचे जाएंगे, प्रशासन में भी जाएंगे, लिखित शिकायत करेंगे कहाँ तेंदुल पत्ता सूख रहा है, कहाँ पे गोबर खरीदी में मिट्टी खरीदी हो रही है, कहाँ मुक्ति धाम में गौठान है, कहाँ पहाड़ी में गौठान बना दिया गया। ये सारा विषय लेकर के अब हम नीचे जाएंगे। यदि वो दबाव में अपने काम, हमको काम मिला है ये सोच करके दबाव में वो सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो कोई तो उसका आवाज उठाएगा। भैया गोबर में आपको मना कर रहे हैं कि क्वालिटी खरीदी जो है, जो जिसको अप्रूव करेगी उसको खरीदना चाहिए। ठीक है ना, उसका मापदंड तो है, जो क्वालिटी होनी चाहिए उसका, उनका लैब जो है वो ओके करती है। अब
भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाया है। चलबो गौठान पोलबो खोल हमारे सभी प्रमुख नेता जिले के लगभग 100 गौठान जाकर के आए हैं। और जो प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने महसूस किया है कि पहले तो ये है कि गौठान जहाँ निर्माण हुआ वहाँ गाय जाती ही नहीं, ना वहाँ चारे की व्यवस्था है, ना सही तरीके से पानी की व्यवस्था है। और जब गाय जाती ही नहीं तो चारा और पानी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो गोबर खरीदी के नाम से बन रहा है उसके लिए ज़रूर पानी की आवश्यकता है, इसलिए वहाँ पर बोर खनन हुआ है। और जितने भी गौठान के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, या तो भारत सरकार के मनरेगा मद से किया गया है, 14वें वित्त से किया गया है, 15वें वित्त से किया गया है, रुर्बन मद से किया गया है, या फिर डीएमए मद से किया गया है, और बहुत हो गया तो कहीं कहीं LWE भी लगाए हैं। तो सारी राशि जो है वो भारत सरकार की राशि है। एक भी राशि गौठान में राज्य सरकार ने नहीं लगाई, जो गौठान के हित में है, गौ के हित में है। लेकिन राज्य सरकार ने 10,000 रुपया कांग्रेस के कमेटी, जिसको हम गौठान समिति कहते हैं, उनको ज़रूर 10,000 रुपये प्रति महीना मेंटेनेंस के नाम से दिया है। और अब आगे अध्यक्ष को 700 रुपया और सदस्य को 500 रुपये देने का प्रावधान इन लोगों ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में रखा है। हमारा इस बात का विरोध है कि गौठान समिति को जो पैसा दिया जाता है वो मेहनत करने वाले महिला समूह को दिया जाए, और ये गौठान समिति को जो प्रति माह पैसा देने के मानदेय देने की बात कही गई है, इसको किसी भी हालत में लागू ना किया जाए। इसके साथ साथ जो कुक्कुट पालन के नाम पर, मछली पालन के नाम पर, मशरूम के नाम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, वहाँ पर महिला समूह जो काम करेगी उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी राज्य सरकार करे। जब आप कह रहे हैं कि आप कुक्कुट पालन करिए, आप कह रहे हैं कि मछली पालन करिए, आप कह रहे हैं कि मशरूम उत्पादन करिए, तो उसकी भी व्यवस्था, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था राज्य सरकार करे। केवल ये बताने से नहीं कि हमने रूरबन इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर लिया जहाँ पर कुक्कुट पालन है, मछली पालन है, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, या फिर मशरूम उत्पादन हो रहा है, और उसको एक इंडस्ट्रीज़ का नाम दे देने से इंडस्ट्रीज नहीं हो जाता है। उनको किस तरीके से आप मार्केटिंग देंगे ये बताएं। इन बातों का हम निरीक्षण करने के लिए गए हैं, और अभी जो हमारे सभी साथी लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता लोग जो गए हैं और जो निष्कर्ष लेकर के आए हैं, उस आधार पर हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और किसी भी हालत में जो पैसा राज्य सरकार दे रही है वो कांग्रेसियों के जेब में नहीं जाने देंगे, वो मेहनतकश महिला समूह के जेब में जाने देंगे। ये प्रयास करेंगे, इसके लिए हम हर संभव लड़ाई लड़ेंगे।